हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन दिल्ली 93 व्लॉग्स। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टोटल कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग एनी बेस मॉडल इनटू टॉप मॉडल। अब ये वेरी कर सकती है कॉस्ट, क्योंकि ऐसा हो सकता है भाई आप एलॉय ना लगवाओ या फिर सस्ते वाले लगवाओ या आफ्टर मार्केट लगवाओ, टायर्स भी प्रोफाइल भी चेंज करो या और कुछ ऐसी एक्सेसरीज हो सकती हैं जो आप ना लगवाओ या एक्स्ट्रा लगवाओ। तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि ऑलमोस्ट कितना आपको बजट लेके चलना पड़ेगा अगर आप भी बेस मॉडल को टॉप मॉडल की तरह लुक देना चाहते हो या फिर सारे पार्ट वार्ट जो भी जितने आप कर सकते हो पॉसिबल करवा सकते हो। देखो ज़्यादा चीज़ें मैंने छिड़वाई नहीं, जैसे पुश स्टार्ट बटन वगैरह हो गया जो टॉप मॉडल में आता है वो ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है तो वो नहीं करवाया। बाकी जो पॉसिबल चीज़ें थी जैसे एलॉय व्हील वगैरह और पीछे जैसे एलएक्सआई में हेडरेस्ट वगैरह नहीं आता, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें लगवा रखी है। जो चीज़ पॉसिबल थी मॉडिफिकेट करवानी आफ्टर मार्केट या फिर कंपनी से भी जो एक्सेसरीज ले सकता था मैं, वो सारी मैंने लगवा के और चेंज करवा रखी है। तो सारी वीडियो में आज सारे पार्ट बताऊंगा, वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे लगाएं, कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी फेवरेट मॉडिफिकेशन आपको कौन सी लगी और वीडियो को शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भाई पहली एक्सेसरी की अपनी कार की तरफ चलते हैं, वो है भाई मैंने ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड को पैसेंजर साइड रखी हुई है। ये देखो दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको। इस एक्सेसरी का नाम है भाई देसी लट, और ये आपको भाई मार्केट में नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी कहीं जुगाड़ से या फिर आपको बनवानी पड़ेगी। ये एक्सेसरी की कॉस्टिंग भी भाई वेरी कर सकती है, फ्री में भी मिल सकता है वैसे आपको। इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं भाई, डीमेरिट तो इसका कुछ भी नहीं है, सारे बेनिफिट ही बेनिफिट है। सेल्फ डिफेंस, कहीं झगड़ा होगा भाई निकाल के मारना शुरू कर दो, और इसे देख के आधे लोग तो भाई वैसे ही कुछ नहीं करेंगे। और हाँ, जाटो की गाड़ियों में भाई मैंडेटरी प्रोडक्ट है। चलो इसे भाई वापसी रख देते हैं और ऑफेंड मत हो ना, हंसी मजाक की बात थी। अब रियल वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना पहले एक्सेसरी किस किस की गाड़ी में रखी हुई है और कैसी लगी आपको, ये बता देना। चलो पहले वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। फ्रंट से मैं आपको दिखाता हूँ मैंने आफ्टर मार्केट क्या क्या लगवाया। अब जैसे कि आपको पता होगा भाई, फ्रंट में आप लोग देख सकते हो फॉग लैंप आते हैं इसके सिर्फ टॉप एंड मॉडल में, और मेरे ख्याल से शायद ZXi प्लस में भी नहीं आते। बाकी ZXi तक तो आती नहीं है, वो तो मेरे को कंफर्म है। बाकी मैंने इसमें लगवा रखे हैं IPH के प्रोजेक्टर विद HID हेलेस की, और ये मैंने करवाया था भाई आफ्टर मार्केट करोल बाग से। करवाने को मैं शोरूम वाला भी करवा सकता था भाई, लेकिन उसकी ना देखो प्राइस तो पड़ता है सेम। ये मेरे को पड़ा लगभग 9,000 का, 8-9 हज़ार का, और अगर मैं शोरूम वाला लेता वो भी मेरे को 7-8 हज़ार का पड़ता, तो थोड़ा सा महंगा मेरे को ये पड़ा। लेकिन भाई बढ़िया बेनिफिट क्या है ना इसका, अगर मैं ये ऑन कर दूँ रात को तो अभी भी मेरे को 1.5-2 साल हो गए और अभी मेरे को ऊपर वाले हेडलाइट चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब इसी की इतनी तगड़ी रोशनी है। तो इसका ही बेनिफिट है। ये पड़े थे मेरे को 8-9 हज़ार के। अच्छा, कैलकुलेट करते रहना कॉस्ट, लास्ट में मैं आपको टोटल करके बता दूंगा, फिलहाल अभी खुद ही जोड़ते रहो। सेकंड चीज़ यहीं साथ के साथ इसमें लगी हुई है फॉग लैंप क्रोम की गार्निश। ये मैंने पार्ट 3 अगर आप लोगों ने देखा होगा मेरी हेडलाइट इशू वाला जो था उसमें लगवाई थी, तो ये पड़ी मेरे को 700 रुपये की। ये जेन्युइन पार्ट वाली एक्सेसरीज है क्रोम की, ये आफ्टर मार्केट है। भाई अगली चीज़ जो आपको फ्रंट लुक में दिख रही होगी वो है ये सिल्वर कलर के एक्सटेंडर। ये टॉप मॉडल तक भी नहीं आते, बाकी ZXi और ZXi प्लस में ना यहाँ पे जहाँ नंबर प्लेट है यहाँ पे सिल्वर कलर की एक गार्निश आ जाती है। वो एक्सेसरीज में अब निकाल दी ब्रीजा वाले ने 4,500 के आसपास, वो मैंने लगवाई नहीं, ये मैंने पहली लगवा ली थी। तो ये पड़ी मेरे को 500 की आगे की और 500 की ऐसी पीछे की, जब पीछे चलेंगे तो मैं दिखाऊंगा। बाकी इस साइड भी वही फॉग लैंप और क्रोम की गार्निश। हेडलाइट में मैंने कुछ ऐसा चेंज नहीं करवा रखा, हेलोजन नॉर्मल OEM वाला सेटअप है। और अगर ये इशू मॉइस्चर वाला इशू आया था, इसकी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी, सारी सीरीज़ है पार्ट 4, ये मैंने चेंज करवाई है और इसमें भी इशू आ गया। वो वाली अगर आपको सारे पार्ट देखना है तो जाके देख सकते हो, आई बटन में दे दिए है। बाकी साइड की तरफ चलते हैं हम, और साइड की तरफ सबसे पहली चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही होगी वो है ये एलॉय व्हील। एलॉय व्हील का ही चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं से बता देता हूँ। एलॉय व्हील है भाई ये 16 इंची के ZXi प्लस वाले। अब 2 तरीके के आते हैं भाई मारुति में, एक तो आते हैं दूसरे टाइप के जो ZXi में आते हैं ब्लैक कलर के, पूरे जो होल ब्लैकआउट होते हैं वो नहीं आते। एक तो ZXi प्लस वाले आएंगे, और एक यहाँ पे आपको मतलब स्क्रीन पे फोटो आ रही होगी, वो अजीब से ही आते हैं, वो किसी मॉडल में ही नहीं आते, वो बस मारुति वैसे ही दे रहा है मतलब एक्सेसरीज का पार्ट, तो वो तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। बाकी ZXi प्लस वाली अच्छे लगते तो यही लगवा लिए। बाकी रही बात भाई टायर की प्रोफाइल की, तो आपको दिख रहा होगा 205, 60, R16 की इसमें प्रोफाइल है। 16 इंची के में तो इसमें वही लग गया। बाकी टॉप मॉडल में प्रोफाइल में थोड़े से चेंजेस हैं, इसकी 205 की जगह 215, बाकी 60, R16 ये तो सेम है, तो टायर चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी जब आगे टायर ये वाले वियर आउट होंगे चेंज करवाएंगे, उसके बाद इसमें 215 की ही प्रोफाइल हम लगवाएंगे। ये कॉस्ट करे थे भाई मेरे को ऑलमोस्ट 26,000 रुपये के। पहले उन्होंने 32,000 बोला, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद, बार्गेनिंग के बाद फाइनली वो 26,000 रुपये मान गए विद फिटिंग। मतलब टोटल जो मेरे को पड़ा वो बता रहा हूँ। और साथ ही साथ अब एलॉय पे आ गए तो इसके कैलिपर भी बता देता हूँ। ब्रेक कैलिपर है आगे के, और ये देखो पीछे के, ये मैंने स्प्रे कैन से रेड पेंट कर दी, तो देखो कितनी मस्त लुक बन जाती है। और इसे भी 1.5 साल हो गया लगभग। बाकी है ना थोड़े अंदर से गंदे हो जाते हैं, हल्के हल्के ब्लैक पड़ गए देखो,
यहाँ से दिख रहा होगा, ये ब्लैक पड़ जाते हैं। बाकी कोई नहीं, दोबारा पेंट करा लोगे ना आप साफ़ करवा के तो सही हो जाएगा। बाकी अगर दोबारा जब व्हील अलाइनमेंट या बैलेंसिंग होगी तो इसके कैलिपर पेंट करवा लेंगे। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है भाई अपनी ये व्हील आर्च। ये देखो, व्हील आर्च क्लैडिंग बोलते हैं इसे, और ये मारुति के किसी भी मॉडल में नहीं आती है ब्रेजा के। ये आपको एज एन एक्सेसरी ही लेनी पड़ेगी। ये मेरे को कॉस्ट करी लगभग 5,000 रुपये। सारे डोर की बैक साइड पे, क्वार्टर पैनल वगैरह पे ये लग जाता है। देखो, फेंडर वगैरह प्रोटेक्ट करता है ज़्यादातर, जैसा आपको दिख भी रहा होगा कितने ज़्यादा स्क्रैच व्रैच इस पे गाड़ी के बचा रखे हैं इसने। वरना इसकी थोड़ी सी ना रिपेयरिंग को ज़्यादा पड़ जाती है, थोड़ा सा प्रोटेक्ट के लिए। पेस्टिंग वर्क होता है, उतारो और नई लगवा लो, तो इसमें तो ज़्यादा खर्चा आता नहीं है। बाकी देखो, इस साइड भी दिखा देता हूँ कितना ज़्यादा इसने प्रोटेक्ट कर रखा है। देखो, डैमेज ले रखा है काफ़ी सारा। तो ये तो एक मस्ट एक्सेसरीज़ है, मस्ट हैव, अगर आप अपनी गाड़ी से मतलब। बट वही है यार, ये इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट हो तो इंश्योरेंस में जाता है, बट आपका थोड़ा सा स्कोर ख़राब हो जाता है, इसलिए ये मैंने लगवा ली साथ के साथ। बाकी अगली चीज़ है साइड क्लैडिंग। साइड क्लैडिंग ये नीचे वाली की बात कर रहा हूँ मैं, सिल्वर कलर की आपको एज एन एक्सेसरी मिलेगी। अगेन ये भी ZX5+ किसी भी मॉडल में मारुति नहीं देती है, और ये कॉस्ट करी थी भाई मेरे को ऑलमोस्ट 5,000 रुपये। ये 2 का सेट आता है, एक इस साइड लग जाती है और दूसरी साइड भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी साइड ये रही। तो लुक तो इससे एनहेंस होती है, नहीं होती है तो हो जाती है। ये ना आपके रनिंग बोर्ड को प्रोटेक्ट करता है। जैसे गाड़ी स्पीड ब्रेकर वगैरह पे या कहीं नीचे से लग जाती है ना, तो पहले ये डैमेज होगा, उसके बाद आपके जो प्लास्टिक पार्ट है, मेटल पार्ट है, उस पर डैमेज जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। अगली चीज़ साथ के साथ आप देख होंगे क्रोम की डोर क्लैडिंग। ये देखो, ये रही। अब ये 2 तरीके की आती है, ब्लैक भी आती है इसमें, क्रोम की भी आती है। तो ये मैंने डिलीवरी के टाइम पे क्रोम वाली लगवा ली। मैंने सोच रखा था कि डोर हैंडल वगैरह भी लगवाऊंगा, तो मैंने ये भी फिर क्रोम का ही लगवा लिया था। ये भी मेरे को कॉस्ट करी थी ऑलमोस्ट 4,500 रुपये, याद नहीं है, मतलब 4,500 से 5 के बीच में, 4,500 लेके चल लो आप, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपकी डोर हैंडल क्रोम के, शोरूम एंड का काम है ये भी, ठीक है। ये 1,500 रुपये के लगे थे लगभग, और इन पर रस्टिंग इशू मेरे को आना स्टार्ट हो गया। इसके भी अगर हटाने वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी, मैंने सॉल्यूशन डाल रखा है घर में ही, आप इसे कैसे सही कर सकते हो बिल्कुल। क्रोम वैसे रस्टिंग सारी चली जाएगी। कितना ज़्यादा आ रखा है देखो रस्ट, कोई बात नहीं, इसे तो चलो कर दिया था हमने सही। नेक्स्ट एक्सेसरी है भाई अपनी विंडो गार्निश। ये रही, ये पड़ी थी मेरे को लगभग 2-2,500 रुपये की, याद नहीं है अभी, 1.5 साल हो गया। 1,500 रुपये की चारों तरफ लगती है डोर में, तो एक मतलब एक लाइन सी बन जाती है, तो थोड़ी बढ़िया सी लुक आती है क्रोम की। डोर वाइज़र ये भी मैंने क्रोम वाले लगवाए थे, ये पड़े थे मेरे को 3,500 के। और उस साइड भी दिखा देता हूँ, ये देखो, लग रहा है ना बढ़िया। अगली एक्सेसरी है अपनी रूफ रेल। रूफ की तरफ आप लोग देख सकते हो, ये करोल बाग का काम भाई, पेस्टिंग वर्क होता है। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा अच्छे से करवाओ यार, पता नहीं क्या सीन हुआ, कुछ महीने तो ठीक चला मेरा, उसके बाद ना देखो यहाँ से दिख रहा होगा, ये देखो, ये देख रहे हो, ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन इसकी पेस्टिंग ना हल्की सी हिल गई, तो उस वजह से थोड़ा सा ऊपर उठ गया। बाकी उस साइड का तो बिल्कुल सही है, ये देखो ठीक है। बाकी बढ़िया लुक आ जाती है। सिल्वर कलर की लगवाई भी मैंने टॉप मॉडल वाली, क्योंकि अलॉय भी टॉप मॉडल थे, तो मैंने पूरी, इसमें ब्लैक भी आती है VXI की तरह, बट मैंने सिल्वर ही लगवाई। नेक्स्ट एक्सेसरी जो हमने भाई अपनी गाड़ी में फिट करवाई है, वो क्लैडिंग तो आपने देख ली 500 रुपये की। उसके बाद है रिफ्लेक्टर, इन्हें एक बार मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। रुको, तीनों चीज़ के साथ काम करते हैं ये, देखो, जैसे लाइट जलाई तो लाइट के साथ भी काम करेंगे, ठीक है। इंडिकेटर करोगे, एक बार पार्किंग लाइट दिखा देता हूँ, इसके साथ भी काम करेंगे। और तो और ब्रेक दबाओगे ना, मतलब सारे फंक्शन जो ऊपर वाली हेडलाइट के होते हैं सेम इसके होते हैं। देखो LED आते हैं, ये भी इतनी मस्त लुक आ रही है। और ये पड़े थे मेरे को लगभग 1,500 रुपये के, बंद कर देता हूँ, ठीक है। पीछे तो यही था भाई। बाकी ये नंबर प्लेट की कवर करोल बाग से लाया था मैं 150 रुपये का, और लगवा तो शोरूम पे लिया था फ्री में। अब चलते हैं भाई इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर से स्टार्ट करते हैं। आउटर बॉडी तो मैंने सारी आपको दिखाई दी, इंटीरियर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो मैंने कुछ छेड़छाड़ी नहीं करवा रखी, मैं करवाने को तो यहाँ पे काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन करवा सकता था, जैसे ZXi+ वगैरह में। ये जो साइड के है ना, ये थोड़ा सिल्वर फिनिश में आ जाता है इंटीरियर, तो इसे मैं पेंट करवा सकता था, या तो एक्सेसरीज़ का पार्ट आता है वो भी हो जाता। डोर हैंडल क्रोम वाले आते हैं, इन्हें भी चेंज करवा सकता था। जेन्युइन OEM पार्ट आते हैं, पर चलो ठीक है, देखते हैं, फ्यूचर में मूड करा तो लगवाएंगे।
बाकी इधर आते हैं, ये है अपनी भाई वेलकम प्लेट, वेलकम लाइट आप इसे बोल सकते हो। और ये ना जलती है, इसमें ब्लू कलर की लाइट आती है, देखो दिख रही होगी, पर्पल ब्लू थोड़ी सी उस टाइप की इसमें लाइट आती है। ये मैंने ना एक आती है ग्लास फिनिश में, वो मैंने इसलिए लगवाई, टूट जाती है, तो ये मैंने मेटल उसमें लगवा ली फॉर ब्रीजा। और पीछे भी दिखा देता हूँ, ये देखो पीछे भी सेम पीछे की चोटी आती है। लेकिन इससे एक इशू हुआ, देखो मेरे को रस्टिंग इशू आ गया इसमें, दिख रहा है रस्टिंग इशू बन गया इस चीज़ से। तो ये तो मैं रिकमेंड आपको कम करूँगा, मतलब ऐसा तो नहीं करूँगा, हो सकता है क्योंकि रस्टिंग इशू तो सही हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगली चीज़ की तरफ चलते हैं, वो है हमारे 70 मैट्स। थोड़े से गंदे हो रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा भाई, गाड़ी भी गंदी हो रही है, बारिश का मौसम है तो हो जाती है। बाकी ये देखो, ये दो तरीके के ऐसे आते हैं, देखो एक ऊपर की लेयर हो गई, एक नीचे वाली होगी, तो एक काइंड ऑफ लैमिनेशन वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसमें भी काफ़ी ठीक है। देखो पीछे भी दिखा देता हूँ, ये देखो पीछे भी ऐसी है। अगली चीज़ जो मैंने भाई गाड़ी में करा रखी है वही सीट कवर, बकेट फिट वाले, भाई कितने मस्त लग रहे हैं, देखो फिटिंग देख रहे हैं उनकी। और भाई आज तक ऐसा एक भी बंदा नहीं है जो मेरी कार में बैठा है या फिर जिसने सीट कवर देख के इसकी तारीफ ना करी हो। भाई इतने मस्त फिटिंग के, इन्हें 1.5 साल हो गया और रिंकल फ्री है भाई, लाइफ टाइम गारंटी है, लेदर फिनिश में आते हैं ये, देखो दिख रहे हैं, एक भी रिंकल नहीं मिलेगा। और देखो फिनिश देखो आप, कितनी स्टिचिंग है प्रॉपर, देखो मस्त भाई कितना बढ़िया। और एक नेक रेस्ट, सीट कवर की बात करें, ये मेरे को पड़े थे लगभग 10-11 हज़ार रुपये के, जिसमें आपका जो हेड रेस्ट है वो भी इंक्लूडेड था, वो उसकी कॉस्ट शायद 1500 से 2000 थी, वो भी अभी दिखाऊंगा पीछे जाके। नेक रेस्ट की बात करते हैं, पड़े थे मेरे को भाई ऑलमोस्ट 500 रुपये के, मैं कश्मीरी गेट से लाया था, वहाँ पे गया हुआ था, तो मैं इसकी मैचिंग के लिए आया। देखो सिल्वर ब्लैक सिल्वर, कितना मस्त लग रहा है। इंटीरियर देखो आप, पीछे का भी दिखाता हूँ एक बार, ये देखो दिख रहा है कितना मस्त। अब पीछे आए गए हैं तो इसके हेडरेस्ट की बात कर लेते हैं भाई। ये एडजस्टेबल OEM टॉप मॉडल वाले हेडरेस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉपी है, देखो एडजस्टेबल है, मतलब जैसे आगे के ना ऐसे पीछे गए जो टॉप मॉडल में आते हैं। और दूसरी बात, इसका हेड भी चेंज नहीं हुआ भाई। क्या सर लोग क्या कहते हैं ना दुकानदार की, भाई सर आपका हेड भी चेंज होगा, VXI वाला लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती हेडवेट चेंज करने की, इसी में एक पीछे फिटिंग हो जाती है और उसमें OEM तरीके से फिट हो जाते हैं, ऐसा वो पागल बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और इसका खर्चा आता है लगभग 1500 से 2000 रुपये अगर आपको खाली ये कराना है, और अगर ये कराना तो इसका 10-12, मतलब मैंने टोटल पे करा था शायद 10 या 11 हज़ार रुपये करा था, ये और ये हेडरेस्ट दोनों चीज़। आगे चलते हैं, दोबारा चलते हैं भाई एक बार अंदर की तरफ। अगली मॉडिफिकेशन अपने इंटीरियर में ये है भाई, हैंड रेस्ट, आर्म रेस्ट जिसे हम बोलते हैं, ये वो ये टॉप मॉडल वाला स्लाइडेबल है ये, देखो आगे पीछे हो जाता है और कितना डीप है, देखो देख रहे हो कितना बढ़िया। ये पड़ा था मेरे को 3500 के आसपास का। बाकी ये मैंने थोड़े कुशन यहाँ लगवा ली थी, जैसे पॉकेट में कुछ रखा रहता है तो सिक्के कॉइन वॉइन या फ़ोन भी कई बार ऐसा होता है ना साइड में गिर जाता है वहाँ पे बैठे हुए भी, तो ये बचा लेता है, देखो यहाँ से गिरेगा तो यहीं जाएगा, कितना बढ़िया है। ये भी मैंने करवाया था। बाकी नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है ये अपनी स्टीयरिंग कवर, ये बहुत बेकार है, मतलब मेरी कार की वर्स्ट अगर कोई मेरे से पूछेगा ना मॉडिफिकेशन, स्टीयरिंग कवर है, देखो कितना नकली। ये मेरे को उस टाइम पे पता नहीं था भाई ये OEM वाला हो जाता है, बट मैंने काम चलाने के लिए कर दिया था कि जब करोल बाग जाऊंगा तो करवा लूंगा। करोल बाग का राउंड ही नहीं लग रहा, इसे मैं उतार के फेंक दूंगा, जब करोल बाग जाऊंगा ना तो इसे चेंज कराऊंगा। देखो वैसे ही है, मतलब ये नकली था, काम चलाओ वाला सामान है। बाकी एज सच भाई इंटीरियर में मैंने ज़्यादा खास तो कुछ करा नहीं रखा है। और एक चीज़ और करा रखी है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ये है एटमॉस्फेयर लाइट, ये देखो दिख रही होगी आपको, रिमोट से भी कंट्रोल होती है, मैंने यहाँ पे रख रखा है इसका रिमोट, दिखा देता हूँ। ये देखो कोई भी कलर, देखो कोई भी कलर आप लोग चाहोगे ना तो यहाँ पे इसका एंटीना दे रखा है, उससे चेंज हो जाएगा, बढ़िया चीज़ है ये भी। बाकी एक बार डिग्गी की तरफ चलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं आपको। डिग्गी में भी थोड़ा बहुत रखा है काम, डिग्गी ओपन कर देते हैं भाई अपनी, ये आ गए अपनी पीछे की तरफ। सबसे पहली चीज़ अगेन देसी लठ, ये अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। चलो जोक्स अपार्ट, यहाँ पे मैंने डिग्गी मैट लगवा रखा है कि मेरे को 1500 रुपये का पड़ा था, और रबर का आता है ये पूरा, तो मतलब आप इसे वॉश वगैरह कर सकते हो। क्या होता है ना, नीचे का कपड़ा ख़राब नहीं होता, कुछ भी हैवी सामान रख लो या कैसा भी। अगली चीज़ है भाई फिर ये पार्सल ट्रे पीछे, क्योंकि ऐसा होता है कई बार पीछे सामान रख लो तो छोटे मोटे थैला वेला सामान होता है, पीछे से बैठ के और यहीं पर रख लो ताकि हम उसे एक्सेस भी कर सकें, कुछ लेना हो
तो ये पड़ी थी मेरे को 2-2.5 रुपये की लगभग एक्सेस। ये मतलब शोरूम का ही काम है कि लकड़ी वाली भी आती है, बट लकड़ी वाली मैंने लगवाई नहीं, वो लगवाई थी बट वो स्क्रैच व्रैच डाल रहा था। तो ये सारा काम है भाई अपनी गाड़ी का। और टोटल कॉस्ट अगर मैं आपको बताऊँ ना अपनी कार की कितना मेरा खर्चा कुछ आया, तो 80 to 90,000 के आसपास खर्चा आया। कैलकुलेट आप कर लेना। और जिस एक्सेसरी की या जिस मॉडिफिकेशन की मैंने आपको कॉस्ट नहीं बताई वो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे लिख के आ गई होगी, कैलकुलेट करते रहना। 80 to 90,000 का खर्चा अभी तक मैं इसमें करवा चुका हूँ। और काफ़ी सारा खर्चा तो मैंने बताया, स्टिकर वर्क करवाया था, सनशेड वगैरह थे, ये करवाए थे। तो ये सारा खर्चा मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, ये तो खैर आप पे डिपेंड करता है। बाकी ये था भाई आज कुछ की वीडियो में। और फर्स्ट मॉडिफिकेशन आपको कैसी लगी एक्सेसरी जो सेल्फ डिफेंस वाली दिखाई थी, समझ गए होंगे जिन्होंने वीडियो पूरी देखी है। कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करना लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना है ना भाई चैनल को। बेल नोटिफिकेशन ऑल पे लगाना। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो में। बाय।